अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके लिए आज कच्चे कीमे के कबाब लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। हमारे घर में हर चीज़ मौजूद होती है, बाज़ार से लाएं तो वो किसी काम की नहीं होती। मैं आपके सामने अब बना रही हूँ। मैं आपके सामने आटा शामिल कर तीन 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 टीस्पून मैंने आटा डाला है। अब मैं आपके सामने नमक डाल रही हूँ और अब मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ और आपके सामने पिसा हुआ हल्का सा, इसको मोटा मोटा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो अब आपके सामने दाढ़ा मिर्च डालूँगी मैं 1 टीस्पून और आपके सामने अब नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून और हस्ब ज़रूरत भी आप डाल सकती हैं जितना आपको पसंद हो। तो ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून और जिसको ज़्यादा पसंद है ये लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो ये देखें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इन चीज़ों को लगा के आपने 25 मिनट छोड़ देना है। ये चाट मसाला है 1 टीस्पून। आप इसे लगा के 10 या 15 मिनट के लिए रख सकती हैं ताकि ये मैरिनेट अच्छी तरह हो जाए और आपके बच्चे शौक़ से खाएंगे। ये 1 अदद प्याज है जो मैंने इसमें शामिल किया है, बारीक काट लें या आप जिस शेप में पसंद करती हैं उस तरह काट लें। तो मैंने लंबा लंबा इसको काटा है बारीक करके और ये घर में आसानी से बन सकते हैं। तो कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ। पाव कीमे से माशाल्लाह 12 कबाब आप बना सकती हैं। ये देखिए अब सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची मैंने आपके सामने शामिल की हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं आपके सामने अब बनाती हूँ क्योंकि घर की चीज़ों में जो जायका होता है, बाज़ार में ज़्यादातर वो दाल डालते हैं और प्याज डालते हैं। मैं आपके सामने कच्चे कीमे के बना रही हूँ। आपके बच्चों को ये ऑयल डालना है 1 चम्मच ताकि क्रिस्पी और नरम बने। तो ये 1 चम्मच मैंने 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया। अब इसको मैं शामिल कर रही हूँ अच्छी तरह, एक यकजान करके अच्छी तरह इसको आपने 10 या 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। तो इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को पसंद आएंगे। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड छुट्टी वाले दिन ज़रूर फरमाइश करते हैं। तो बाज़ार के तो किसी काम की नहीं। जी ये देखिए मैं अब आपके सामने 1 अदद टमाटर है जिसे मैंने बारीक लंबाई में काट लिए शामिल कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत मैरिनेट हो गया। अब इसके मैं कबाब बनाऊँगी। थोड़ा सा हाथों को ऑयल भी लगाना है ताकि अच्छे तरीके से आप इसको पतला बना सके कबाब, शेप भी अच्छी आए। आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते, चाहे गोल बना ले, चाहे लंबी शेप बना ले, जो आपको खूबसूरत लगे। तो इसे पतला कर लेंगे। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ। हाथों को मैंने ऑयल भी लगाया हल्का सा, तो इंशाल्लाह हाथों के साथ चिपकेंगे भी नहीं। और आप बना के इसको तवे पे भी रख के प्रेस कर सकती हैं। मैंने तवे पे पहले ऑयल डाला है 2 टीस्पून बड़े। तो आँच को मैंने थोड़ा तेज़ रखा है ताकि तेल गर्म हो जाए। ये देखिए कबाब मैंने आपके सामने डाला हुआ है। तो ये तकरीबन हो गया। एक और की जगह बनाई है मैंने, दूसरा भी मैंने शामिल कर दिया है। जी मैंने अब दूसरा भी शामिल किया है। अब इसको मैं पतला कर रही हूँ ताकि इसकी शेप बरकरार रहे और ज़रा पतला हो जाए ताकि अंदर तक ये गल जाए। तो देखिए अब आपके सामने दोनों को मैंने पलट लिया और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और चाहे तो मेहमान हैं उनके आगे भी रख सकती हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप हर ईद पे भी आप बना सकती हैं। अब रमज़ान का महीना आप अपने बच्चों को खिलाएं, आप बहुत पसंद आएगी उनको और नमक मिर्च भी सही होगी। बाज़ार के जो होते हैं उसमें तीखी नमक मिर्च होती है, तो आप जितनी पसंद करती हो उतनी डाल के ये बनाएं। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और नई रेसिपी लेके आऊँगी। देखिए अब आपके सामने तैयार हो गए। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।